चलो इधर ध्यान दो। क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एपी इज 42। आपको दे रखा है कि जो सम है 6 टर्म का वो कितना है 42 दे रखा है, और रेशियो जो है इसके 10th टर्म का और 30 टर्म का 10 और 30 टर्म का क्या दे रखा है रेशियो, वो कितना दे रखा है 1:3। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना तो आपको कॉमन डिफरेंस दिया है, ना तो आपको फर्स्ट टर्म दिया है, ना ही कोई टर्म दिया है। तो आप यहाँ पे लेट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे लेट, क्या लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी मान लेते। सी डॉट डी लिखा, इसका मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है विजुअल। तो अब इन्होंने जो बोला उस चीज को लिख लें हम। इन्होंने बोला S6 = 42, ये तो बोला है ना। यस सर। सम ऑफ 6 टर्म कितना है 42। S6 को अभी आपको याद होगा सम वाला फार्मूला बताया था हमने, जो कि होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। इक्वल टू कितना 42। अच्छा बताइए, n की जगह पे 6 लिखा है तो मैं यहाँ पे 6 लिख दे, ये तो फार्मूला था, तो यहाँ 6 लिख दे, 6/2 है ना। यहाँ भी हम 6 लिख दें, कोई दिक्कत। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, 3 या मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में। इधर क्या बचा, इधर बचा 2a प्लस 6 - 1 5d इक्वल्स टू 12। कैसे भाई, ये 3 हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा 14, कहाँ 12, इक्वेशन 1। ठीक, आई बात समझ में। ये था पहला। आगे क्या बोला इन्होंने, आगे बोला जो इनका रेशियो है किसका किसका। अब देखो ध्यान से, रेशियो ऑफ 10 टर्म है। रेशियो ऑफ 10 टर्म मतलब सम नहीं है, ये है A10 रेशियो A30 इक्वल्स टू 1:3। यही तो होगा ना रेशियो का मतलब। अच्छा, रेशियो को तो हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, A10/A30 इक्वल्स टू 1/3। कोई डाउट। अच्छा, A10 को क्या लिखते हैं भैया, A प्लस 9d इक्वल्स टू 1/3, और नीचे भी यहाँ भी अपॉन था, A प्लस 29d। कोई डाउट, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a प्लस 3 9 जा 27d इक्वल्स टू a प्लस 29d। हो गया। इस दोनों टर्म को उधर ले जाइए, 3 में से एक a माइनस होगा, क्या बचेगा 2a। ये 29d प्लस में था, उधर जाएगा तो 27 छोटा होता है 29 से, मतलब 27 लेस देन 29, तो साइन बड़े का लग जाएगा। 29 इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2d इक्वल्स टू क्या बचा 0। अगर आप 2 कॉमन ले लें तो बचेगा a - d इक्वल्स टू 0। ये तो होगा या नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से समझो, ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 2d होगा, 2 से 2 कट जाएगा, a इक्वल्स टू क्या आ गया d। a की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी d के। इतनी बात क्लियर है, लिख लो। क्या पूछा था, 13th टर्म निकालना था ना इसका, पहले इतना लिख लो आप। हालांकि पंडित जी ने बहुत बड़ा लिख दिया भाई क्वेश्चन, पता नहीं इतना बड़ा है या बस लिख ही दिया है। चलो अच्छा है, लोगों को डरा रहे हो तुम बैठ के। ऑनलाइन वाले जो देखेंगे भी ना गलती से कादे, वो भी भाग जाएंगे, कहेंगे सर जी बहुत 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 बड़ा है ये क्वेश्चन। चलो इतनी बात क्लियर है। एक क्वेश्चन क्या हो गया डी, यहां पे उठा के रख दो वैल्यू, ये क्वेश्चन 2 है। क्या है 2, लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ a, या d कह लो क्योंकि a बराबर क्या है d है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, किसमें रख दें 1 में। a की जगह पे हम क्या लिख देंगे d, तो हो जाएगा 2d प्लस 5t इक्वल्स टू 14। ठीक, a की जगह पे हमने d लिख दिया, 7d इक्वल्स टू 14, तो d बराबर क्या आ जाएगा 2, और d बराबर 2 है तो a बराबर भी क्या हो जाएगा 2। अब इसका कौन सा टर्म पूछा गया था, क्या पूछा गया था याद दिलाओ कोई।
सम ऑफ 13 टर्म या सिर्फ 13 टर्म? Find the 13 term of an AP. रुको देख ही लेते हैं हम। First and 13 term of फर्स्ट टर्म तो हमने आपके सामने लिख ही दिया है, yes sir. फर्स्ट टर्म ये होता है, 13 टर्म निकालना है। Yes sir. तो यहाँ A13 इक्वल टू होगा A प्लस 12 D, तो A13 इक्वल टू हो जाएगा A की जगह पे 2 प्लस plus 12 इंटू 2, जो कि कितना हो जाता है भाई? 26. 26. 26। आगे समझ में? Yes sir. ये था पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, आर्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसको लगा लीजिए, फिर हम लोग जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Start. अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको दे रखा है रेशियो खेलना है। इस क्वेश्चन में बोला है कि द रेशियो ऑफ द 11th टर्म एंड द 18th टर्म ऑफ एपीज टू रेशियो 3। जितना दे रखा है उतने को समझ लेते हैं। इन्होंने कहा 11 टर्म मतलब क्या है? a प्लस 10, हम वो नहीं लिख रहे हैं, क्या चीज? A11 रेशियो A18 इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, है ना? हम डायरेक्ट उसके आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सेंस लगा करके आप चाहे तो लिख लीजिएगा। अपॉन A18 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 17D इक्वल टू 2 अपॉन 3। खैर इतनी बार क्लियर है सभी को? दिख रहा है? दिख रहा है ना? Yes sir. चलो देखो आगे, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 3A प्लस 30D, 3A प्लस इक्वल टू 2A प्लस 17 हो जा। 17 दूना 34। ओके, क्लियर है? अब ध्यान से देखो, 2A को इधर ले आओ तो 3A माइनस 2A हो जाएगा, इक्वल टू 34D, ये प्लस का 30 उठा जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 30D, जो कि हो जाएगा 4D। कितना हो जाएगा? 4D. ये माइनस करने पे A इक्वल टू आया, A इक्वल टू कितना आया? 4D। इसको इक्वेशन 1 मान लें हम। क्या मान लें? इक्वेशन 1। फिर अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आगे बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म एंड 21st टर्म। इसका मतलब हमें रेशियो निकालना है। नाउ वी हैव टू फाइंड रेशियो। A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D अपॉन A5 का और किससे निकालना था? A21 से। 21 को A प्लस कितना D? 20D। इन्हीं का रेशियो निकालना है, जो आएगा वो हमारा रेशियो हो जाएगा। वो देखो कैसे निकलता है, वो ऐसा निकलता है कि A की वैल्यू उठा के रख दो, 4D प्लस 4D अपॉन 4D प्लस 20D। क्लियर है? ये हमने क्या किया? A की वैल्यू पुट कर दी, A की जगह पे हमने 4D और 4D लिख दिया। अब ऊपर देखो क्या हो जाएगा? 8D अपॉन 8D अपॉन 24D. एक मिनट रुक जाओ, इसके सामने इक्वल में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, वो तो हम लिख दें। ये क्या था? A5 अपॉन A21, A5 अपॉन A21, A5 अपॉन A21। यहाँ पे हम लिखेंगे A5 अपॉन A21 इक्वल टू 8D अपॉन 24D। ठीक है? अब ध्यान से देखो, D से D कट जाएगा, D से D कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो A5 रेशियो A21 जो आया वो कितना है भाई? 1:3। सभी को क्लियर है? कोई डाउट? अब अगला भी कुछ और पूछ लिया इन्होंने। क्या पूछा है? आल्सो फर्स्ट फाइव सम, also find the ratio of the sum of the first 5 terms and sum of the first 21st term। इसका मतलब हमें सम का भी रेशियो निकालना है। किसका रेशियो? मतलब S5 अपॉन S21 का रेशियो निकालना है। किसका किसका? फैन की स्पीड थोड़ी तेज कर दीजिए आप। हाँ, S5 और S21 का रेशियो हमें निकालना है। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि सम वाला फॉर्मूला होता है n/2, n/2 मतलब 5/2 इन ब्रैकेट 2a इंटू a की जगह पे हम 4d लिख सकते हैं, 2 इंटू 4d, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1, n यहाँ पे कितना है? 5 है, 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4d। यही तो होगा, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ये ऊपर का हो गया। नीचे नीचे क्या होगा भाई? n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1, n-1 मतलब 21 माइनस, जो मैंने नहीं लिखा वो ये था, 21 - 1 इंटू d।
ये लिखना था। 21 माइनस 1 क्या होता है? 20 होता है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 20D। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? अब देखो आगे, S5/S21। भाई ये 2 से 2 कट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फिर होल अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट सकता है और डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर। ठीक। तो यहाँ बचेगा 5 अपॉन या होल अपॉन बाद में लगा देना 21। चलिए अंदर क्या बचा? 8D 8D प्लस 4D। ये कितना हो गया भाई? 12D 12D। इतना होगा? कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया? अंदर क्या होगा? 20D प्लस 8D, 28D। कितना? 28D। क्लियर है? ठीक। अब आगे देखो, S5/S21। अब आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। 12 5 जा 60D अपॉन 21 इंटू 28। जल्दी करके बताओ कितना आएगा, जल्दी करो। 558 कितना आया? 558 क्या ये सब आपस में कटेंगे? 588D आएगा। अब देखो D से D तो कट जाएगा, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। ये इनका रेशियो S5/S21 इज इक्वल टू, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जहां तक इसको हम कट कर सकते हैं। जैसे हम इसको 4 से कट कर सकते हैं क्या? ये ऊपर तो हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा। 15 जा 4 1 जा 4, 2 0 24, 15 जा ये जाएगा। 4 1 जा 4, 4 जा 16, 4 7 जा 28। कितना बचा? 15/147। अब ये आपको अगर 3 की रूल याद हो, डिविजिबिलिटी रूल, तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 2 7 3 9 जा 27। तो ये आ जाएगा 5/49। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। जिसको नहीं समझ में आए एक बार ध्यान से देख ले और समझ ले। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था? आपको गिवन था रेशियो। क्या गिवन था? रेशियो सम का। किसका किसका? 11th और 18th टर्म का। किसका किसका? 11 और 18। तो 11 वाले को लिख सकते हैं A+10D। क्या लिख सकते हैं? A+10D। और 18 वाले को क्या लिख सकते हैं? A+17D। इनका रेशियो कितना था? 2:3। हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो A = कितने D आ गया? A जो होगा वो D के कितने टाइम होगा? 4 टाइम। यही तो सॉल्व करने पाया ना? अभी तो हमने बताया कैसे आता है। फिर अब आपको बोला गया है कि आपको रेशियो निकालना है किसका? 5th टर्म और 21st टर्म। तो रेशियो को हम अपॉन में भी लिख सकते थे, तो हमने लिखा A5/21 और ये इक्वल किसके होगा? इनके रूल के। रूल क्या कहता है कि A5 को हम लिख सकते हैं A+4D, जो हमने लिख दिया है ना। और A21 को क्या लिख सकते हैं? A+20D। ये भी हम आपके सामने लिख दिया है। क्लियर है? कोई डाउट? अब इसको सॉल्व करिए। कैसे? एक जगह पे एक ही वैल्यू रख करके। एक जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे? 4D। उसी तरह एक जगह पे यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 8D/28D, सॉरी 24D, क्योंकि नीचे 20 + 4 था। तो ये हो जाएगा 8D/24D। भाई D से D कट जाएगा पूरी तरह से। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो A5/A21 इक्वल टू आएगा 1/3। तो जिसको हम वापस रेशियो में लिख सकते थे कि इनका जो रेशियो हुआ A5/A21 इक्वल टू 1:3। इतना समझ में आ गया? फिर इन्होंने बोला था कि इनके सम का भी रेशियो बताना था। किसका? सम का। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2, जहां पे n कितना होगा? 5, ब्रैकेट में 2a, एक जगह पे हमने क्या लिख दिया? 4d प्लस n-1 इंटू d। n-1 मतलब 5 - 1 4d। क्लियर है? इसी तरह हमने नीचे रखा। आप 2 से 2 कट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर के पार्ट है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5/49, या इसको हम लिखे S5/S21 इक्वल टू 5/49। ठीक, तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? अभी भी कोई कंफ्यूजन तो बता सकते हैं, है? चलो देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और लिख लिया इसको? ठीक है, चलो तब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, हम बोल रहे हैं
बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जहां तक, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एपी, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एपी। मैं ऊपर इरेज करके लिख देता हूं। फाइंड द sum of 15 terms of an AP। क्या करना है इसमें, whose 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 first term, whose first term दे रखा है, whose first term is 5, whose first and last term लिख दें, whose first and last term is 5 and 75 respectively। ठीक, इन्होंने क्या बोला है, आपको दे दिया है, ये इजी क्वेश्चन है, आप शायद इसमें से किसी को मैं बुला दूं तो कोई कर सकता है कि नहीं, हैं? बुला दे तुमको, बताओ पीछे कर पाओगे? वाह भाई वाह, क्या करना था इसमें जो नहीं कर पा रहे हो, पेपर में आ गया तब बताओ। हाँ कर लेगा सूर्यांश, मुझे भरोसा है सूर्यांश पर, उसने देख लिया कि क्या क्या दिया है। सूर्यांश पढ़ने में कमजोर नहीं है, बस पढ़ते नहीं है, है ना। अब तो तारीफ बहुत हो गई, पिटाई भी तुम्हारी ही होगी। नहीं भाई, सूर्यांश को क्या बुलाए, होनहार लड़का है ये, अभी आके लगा देगा 2 मिनट में। चलो अच्छा आगे देखो, आपको जो दे रखा है आप लिख लीजिए, जो लोग आने से डर रहे हैं वो देख लें। फर्स्ट टर्म को कहते हैं a = 5, लास्ट टर्म को कहते हैं l = 75। अच्छा अब तो हो गया मुद्दा, सर जी इसमें तो डी दिया ही नहीं है, दे रखा है क्या है? नहीं दे रखा, नहीं दे रखा है, लेकिन आपको n तो दे रखा है, शायद 15 है, तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला। यहाँ पे l दे रखा है और n दे रखा हमारा 15। n कितना है, इन्होंने बोला है ना कि सम ऑफ 15 टर्म्स, और 15 टर्म्स का पहला टर्म 5 है और लास्ट टर्म क्या है 75। तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, l = a + 1 × d। l की जगह पे क्या लिख देंगे, a की जगह पे 5 + 14d, कितना हो जाएगा? कैसे हुआ पता चला? क्योंकि n-1 था, क्या था n-1, और 15 - 1 कितना होता है 14d। ये प्लस का 5 इधर आएगा तो 70 = 14d, तो d = हो जाएगा, ये 14 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में 5 आ गया, d कितना आ गया? और आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था इनका सम, क्या पूछा था? S15। अगर हम इसको Sn लिखे तो Sn = होता है n/2 इन ब्रैकेट a + l, होता है कि नहीं होता है? हाँ a + l नहीं होता है, तो बहुत आसान है। S15 = 15/2 इन ब्रैकेट a + 75, सॉरी 5 +, तो जरूरी थोड़ी था हमेशा वही फॉर्मूला लगाएं, an ही, मतलब n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। जब हमको l पता है, फॉर्मूले में होता है तो लगा दो। 15/2 × 80, इसको सॉल्व करेंगे 40, 15 4 जा 60, एक 0 था लिख दिया, तो सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आ गया भाई? 600। क्लियर है सबको? कोई डाउट? चलो जल्दी करो इसको, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। हालांकि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएं सब कम ही हैं। अरे कोई अग्रवाल साहब को लाया है? हैं? तुम ही ले गए हो ना? नहीं लाए? लाए हो? दूसरी है, कौन सी है? बालाजी? हाँ बालाजी तो तुम्हारे पास होगी। अरे आसान तो था, बुलाए तो कोई है नहीं। MP साहनी, कैसी सिन्हा, इतनी तो तुम लोग किताबें पढ़ते हो यार,
हरदत्त सिंह लाए हो, चलो बहुत अच्छा। हाँ जरूर जरूर। मेरा मानना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किताबें होनी चाहिए, है ना। तो भाई आपके पास तो किताबों की कमी है, हैं? बस पढ़ने की कमी है। क्या हुआ? दवाई लेने जाना है? अच्छा भैया रुकिए, अभी हम यहीं बुलवा देते हैं यार, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। अच्छा अच्छा, और तुम एसी चलवाए हो? नहीं ऑन है, नहीं भैया ऑन है। चलो अच्छा ध्यान दो, जाओ भैया, जाने वाले को कौन रोक सकता है, बस आराम से जाना, आराम से घर पहुंच जाना। अच्छा चलो ठीक है, लिखो। हालांकि यार इसमें तो अच्छे क्वेश्चन हमको दिख नहीं रहे, अरे उनकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, है ना। चल लिखो, ये एनसीईआरटी पता नहीं कहाँ इसमें दे रखा है इन्होंने, अरे रखो यार एनसीईआरटी। किताब की बेइज्जती नहीं है, सस्ती ठीक है, अपने लेवल से उन्होंने ठीक दे रखा है। अब ये दूसरी किताब में, हाँ चलो लिखो क्वेश्चन, अच्छा मिल गया, पर मिला क्या है तो हमको भी नहीं पता। लिखो 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 क्वेश्चन लिखो। अ मैन रीपेज अ लोन, अ मैन रीपेज अ लोन, अलोन मतलब अकेला वाला नहीं, एक लोन वाला, नहीं चुपचाप लिख दो अलोन। आजकल तुम लोग के दिमाग बड़े अच्छे हैं, यही सब लिखते रहते हो। 29 नंबर, अ मैन रीपेज अ लोन, लोन मतलब कर्जा, हाँ अलोन वाला नहीं कि अकेला, अकेले ही पे करेगा मानता हूं, लेकिन कुछ और लिखना है। अ लोन ऑफ रुपीज 3,250 रुपया। इंग्लिश मीडियम वालों समझ लेना ठीक, 3,250 रुपीज बाई पेइंग ₹20 इन, इधर देखो कोने वाला दिख रहा है, इन द फर्स्ट मंथ, ₹20 इन द फर्स्ट मंथ, ₹20 इन द फर्स्ट मंथ, in the first month, and then increases the payment, increases the payment by ₹15 every month, by ₹15 every month, ठीक। देख लो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक him to clear a loan, take him to clear a loan। चलो हम इसको आप लोग से जोड़कर बता देते हैं। हुआ क्या कि एक बार हमारे पास भागते भागते आए पंडित जी, कहें सर जी बहुत ज़रूरी है, हमका 3,250 रुपये दे दीजिए। हमने कहा ले जाओ, कब तक दे दोगे? तो हमको आए थे गणित पढ़ाने, कहें सर मैं पहले महीने में आपको 20 रुपये दूंगा, कितने, और उसके बाद हर महीने से 15-15 रुपये और बढ़ाता चला जाऊंगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कहानी का सारांश? ऑनलाइन वालों को तो पता नहीं, समझा ये देता हूँ कि पहले महीने को कहते हैं फर्स्ट टर्म ए, और जो हर महीने 15-15 रुपये दे रहे वो क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस, ठीक। आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है हमें, पंडित जी नहीं दे रखे हैं, पंडित जी बड़े कंजूस हैं। ए दे रखा है हमारा 20 रुपीज, ए कितना हमारा, और कॉमन डिफरेंस कितना भाई 15 रुपीज। अच्छा वो जो 3,250 है वो क्या है? वो भी तो कुछ है, हैं?
एन थोड़ी है भैया, एन ही तो आपको निकालना है, वो ए एन है, एस एन है। वाह वाह, पक्का एस एन है, वो भी सकता है भाई एस एन हो। ए एन होगा, ए एन एस एन सेम कैसे भाई? पक्का ए एन होगा, एस एन होगा कैसे भाई? जोड़ जोड़ के पैसा मिल रहा है ना, 20 रुपया फिर 15 रुपया फिर 15 रुपया फिर 15 रुपया, सबका जोड़ मिला करके हुआ ना 3250। नहीं समझ पाए? पहले महीने 20 दिया, अगले महीने फिर 15 दिया, फिर 15 दिया, फिर 15 दिया, तो आप जोड़ोगे तब जाके 3250 आएगा ना। समझ नहीं आ रहे? समझ में आया कि नहीं? तो ए एन नहीं दिया है, दोबारा ऐसी गलती ना हो, वरना पेपर में करा ये गलती तो ठीक है, ज़्यादा नहीं 2-4 नंबर का नुकसान होगा, उतने में तो आप पास हो ही जाओगे। चलो ध्यान दो, एस एन दे रखा है, क्या दे रखा है? और फॉर्मूला आपको पता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। एस एन की वैल्यू पता है, बहुत सारे टीचर इसको ऐसा घुमा घुमा के बताएंगे ना कि क्या बताऊं मैं, हम भी पढ़े हैं कभी, ऐसे बताया गया होगा, लेकिन हम आपको आसानी से बता दे रहे हैं कि चुपचाप लिख लीजिए, ए लिख दो या सीधे लिख दो, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 20 है ना, फर्स्ट पेमेंट इक्वल टू 20, एवरी मंथ पेमेंट इक्वल टू 15 रुपीज, या सीधे लिख दो ए इक्वल टू इतना है, डी इक्वल टू इतना है, सम ऑफ टोटल इतना है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है भाई? एन की। 2 इंटू ए 20 प्लस n माइनस 1 इंटू, अब भाई बहुत दिक्कत हो रही है यार, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से? अरे गुड, चलो लगा के बताओ भाई, हम भी देख लेते हैं। 0 0 5 6 इक्वल टू n ब्रैकेट में 40 प्लस 5n सॉरी 15n माइनस 15। ठीक, चलो कुछ तो समझ में आया कि हो जाएगा 40n कितना, अब 40 से मल्टीप्लाई का है, इसको सॉल्व करोगे 25 आएगा ना, दोनों नंबर है तो 25 को इससे करेंगे तो 25n प्लस 15n स्क्वायर हो गया। इसको उधर भेज दो, ये पूरा टर्म समझो यही लिखा है, 15n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 6500 इक्वल टू 0। क्या हुआ, इस टर्म को हमने उस पर भेज दिया, बन गया कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक। 5 से डिवाइड कर दो भाई, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस दिस इक्वल टू 0। इसको ये लिख सकते हैं, लिख दिया। अब अगर समझ में ना आए तो लिख दो डिवाइड बाई 5, क्या लिख दो? डिवाइडेड बाई 5 ऑन बोथ साइड्स, ऑन विच साइड? ऑन बोथ साइड। मैं हो सकता सही ना लिखा हूं, लेकिन आपको बोल रहा हूं तो आपको ऑनलाइन वालों को समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ने वालों को पता है, क्लियर है, ना पढ़ने वाले के लिए तो बहुत बहाने हैं। चलो अब इसको भैया सॉल्व करके बताओ, फैक्टराइज करो, कुछ भी करो, हमको एन की वैल्यू बताओ। चलो बताओ एन इक्वल टू कितना आया, हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी डू इट फास्ट भैया, एन की वैल्यू बताओ। अब बताना है हमको, तो हमको पता है एन इक्वल टू प्लस माइनस बी, क्या होता है? माइनस बी होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, सॉरी 5 था, बी का स्क्वायर माइनस 4। क्या इस तरह तो आएगा ही नहीं आंसर, आएगा क्या? अरे बिल्कुल आएगा भाई, -4 इंटू ए इंटू माइनस का सी। हम आपका एक कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। 2a मतलब 2 3 जा 6, n इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, 12 इंटू 13, जल्दी बताओ, और 2 0 पीछे 45। जल्दी बताओ, हाँ सही आ रहा है, मान लें। 156 हो गया, होल अपॉन 6, n इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 15625। और यो भैया किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है?
5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 5 जा 3125, 5 जा 615, मतलब ये हो गया 125 का स्क्वायर। किसका? लोगों को जादू लग गया, सर क्या बोल गए? जादू ये था भैया कि हमने 5 की पावर 6 तक की वैल्यू आपको बता रखी, जब 6 तक की बताई तो ये 3 का होता है। अब आपके सामने दो आंसर ऑब्वियस ही बात आएंगे, एक प्लस में आएगा, किस में आएगा? माइनस। हम सिर्फ प्लस वाला लेंगे क्योंकि भाई उधार ऐसे तो पटेगा नहीं जब तक पेमेंट नहीं होगा, तो -120 प्लस का 125 लेंगे। टेक पॉजिटिव साइन, हमने नीचे लिखना है टेक पॉजिटिव साइन। क्यों लिया है रीजन भी आप लिख लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने पे n इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 120/6 हो जाएगा और 20 आ गया। कितना आ गया? 20। तो आप लिख सकते हैं हाउ मच इट विल टेक? इट विल टेक 20 मंथ्स। इट विल टेक कितने मंथ्स? 20 मंथ्स टू क्लियर अ लोन, है ना? क्लियर है? हम आगे नहीं लिख रहे, इट विल टेक 20 मंथ टू क्लियर अ लोन। ठीक, कोई डाउट किसी को आगे समझ में? कल क्या 21, इट विल टेक 20 मंथ्स। ठीक, अब कल हम इसके जो भी 2-4 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन जो भी करेंगे वो हम करेंगे बोर्ड वाले। कौन से वाले? बोर्ड वाले। मतलब जो आपके इस लेवल तक तो आपने सीख लिया होगा सम कैसे निकाला जाता है, अरिथमेटिक में ना नहीं रहा, तो कल जो हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे वो लगाएंगे हम लोग बोर्ड के टॉप लेवल क्वेश्चन जो आपको अभी तक शायद हमने ना बताया हो। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।